बस सुन ले सदाएं। आप भी क्या हुआ, परेशान है? वैसे होना तो चाहिए भाई, असवद शकील का रिश्ता आया आपके लिए। माशाल्लाह किस्मत तो बहुत अच्छी है आपकी। खुश हो जाएं, अब हो ही गया आपकी मोहब्बत का असर उन पर। जवेरिया, मैं सीरियस हूँ। रोशी और असवद एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे। अनुषा तो इतनी पोजेसिव थी असवद को लेके। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कुछ हुआ क्या है। आपको पता है, यास्मीन आंटी बता रही थी कि असवद भाई की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया है। वो अनुषा को बिल्कुल आपकी तरह देखना चाहते थे। आपको पता है, वो बता रही थी कि अनुषा को मिसालें देने लग गए थे आपकी, कि आयशा की तरह रहा करो, उसकी तरह हिजाब करो, मुनासिब लिबास पहनो, अपनी शख्सियत में बदलाव लाओ, वगैरह वगैरह। और उन मोहतरमा को ये समझ में नहीं आया, गुस्सा हो गई, कहने लगी कि मैं ये सफोकेशन की जिंदगी नहीं गुजार सकती, और असद भाई को नैरो माइंडेड बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। अगर मगर कुछ नहीं आप भी, असद भाई बहुत अच्छे हैं, और यास्मीन आंटी कितना प्यार करती हैं आपसे, बहुत अच्छे लोग हैं आप भी। मेरी माँ ने हाँ कर दी, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते, आपको असद भाई से अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। हाय अल्लाह, मेरी चाय, आपके चक्कर में पूरी चाय ठंडी हो गई होगी। ठीक है, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। किसका फोन था? यास्मीन का फोन था, अपनी आयशा के मुतालिक पूछ रही थी। क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती? परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। आयशा गई? नहीं, आज उसने छुट्टी की है, मानूर को पढ़ा रही है, उसका पेपर है। ठीक, देखता हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात पैदा हो रहे होंगे, लेकिन सादा जवाब ये है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ कि तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी और सादगी ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बना दी। और मैं भी बदलता चला गया। अनुषा को मेरी यह तब्दीली पसंद नहीं आई और उसने रिश्ता तोड़ दिया। वाकई इसे किस्मत कहते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आयशा, और इसका एतराफ मैंने तुमसे भी किया। मामा और बाबा को भी बता दिया। मेरी ख्वाहिश पर ही वो तुम्हारे लिए मेरा प्रपोजल लेकर आए हैं। तुम असवद शकील के रिश्ते को कबूल करोगी तो यकीनन मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी और अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। आयशा, मेरी बातों पर गौर जरूर करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा।
असद भाई का मैसेज। डरा दी मुझे बदतमीज। जी जी सुरैया आपी, बिल्कुल ठीक है। मैं कल आयशा को भिजवा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, मैं इधर ही हूँ जी। बेटा बात सुन, वो सुरैया आपी की कॉल थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी दोनों कमेटी है एक साथ ही ले लेना, कल चली जाना बेटा। सच्ची? अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराना ख्वाब मेरा पूरा होने जा रहा है। कैसा ख्वाब बेटा? अम्मी मैंने पता है आपको ये किस नीयत से कमेटी डाली थी कि जब ये कमेटी मेरी पूरी होगी और मुझे मिलेगी तो मैं आपको, अब्बू जी को और दोनों छोटियों को उम्रे पे लेकर जाऊंगी। मगर बेटा, मगर क्या अम्मी जी? बेटा तुम्हारी शादी, जवेरिया की रुखसती दोनों सर पर है। एक भी नहीं बेटा, दो दो बेटियों की शादी है। तुम्हारे अब्बू ने तो यही सोचा था कि ये कमेटी खुलेगी तो तुम लोग की शादी में पैसे काम आ जाएंगे। बेटा उम्र पे तो इंशाल्लाह हम फिर कभी चले जाएंगे ना। अभी तो तुम्हारे अब्बू को तुम दोनों की शादी की टेंशन है। लेकिन अम्मी जी, आयशा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो लड़कियों की शादी के बहुत से अखराजात होते हैं। बेटा तुम्हारी नीयत है ना उम्र पे जाने की, इंशाल्लाह तुम जरूर जाओगी। अल्लाह पाक तुम्हें जरूर बुलाएंगे बेटा। जब इंसान की नीयत हो तो अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई वसीला बनाता है और तुम जरूर उम्रा करोगी। अब एहतशाम के मामू को ही देख लो, उन्होंने पिछले साल अपने सारे पेपर जमा करवाए थे, लेकिन वो बेचारे नहीं जा सके और इस साल अचानक से सब कुछ हो गया और वो जा रहे। तो मेरी जान, तुम भी जरूर उम्रा करोगी। चाची आप दाऊद मामू से कहिएगा कि वहाँ जाके मेरे लिए दुआ कीजिए। वहाँ तो सारी दुआएं कबूल होती है ना। क्या पता अल्लाह मेरा या हम सबका बुलावा लिख दे। हाँ क्यों नहीं आयशा, मैं ज़रूर कहूँगी। और देखो तुम्हारे दिल में ये जो तड़प है ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर अपने घर बुलाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा बाल बहुत खूबसूरत है। तैयार होकर तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। एक बात बोलूं, मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सच कह रहा हूं।
तुम्हारी खूबसूरती ना बाकी सब लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। कोई तो बात है। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं सजूं, तैयार हूँ या अच्छी लगूं, सिर्फ अपने शौहर के लिए बस। एक बात बताएं, मेरी मुंह दिखाई किधर है? एक हफ्ते से आप टाले जा रहे हैं मुझे। हाँ, अब कहूँगा कोई और बहाना, फिर एक और हफ्ता डाल दूंगा, सही है? नहीं चाहिए मुझे। अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद करी। करो ना प्लीज। ये क्या है? खुद देख लो। आंखें खोलो। हाँ बाबा खोलो। पासपोर्ट से हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, बताए हम कहीं जा रहे हैं? हम दोनों हज पर जा रहे हैं। करती है फरियाद हज करने जा रहे हैं? हाँ, हाँ इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। क्या हुआ ईशा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुश हूँ मैं। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि अल्लाह के घर में उसका बुलावा हो। बहुत खुश हूँ। हमेशा से वो मेरा ख्वाब था कि मैं अल्लाह के घर जाऊं, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखूं, लेकिन कभी उम्र की भी उम्मीद नहीं थी मुझे। और आज ये आज इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ होंगे। मांगू तुझसे दुआ अल्लाह अल्लाह बड़ा रहीम है। कोई तो कर दूर खताएं ये तेरे लाख का शुक्र तूने मेरे इस काबिल समझा, तूने हमारा बुलावा लिखा। मांगू तुझसे बस गलती है कोई तो कर दूर खताएं मैंने ये आज तक किसी को इन्वेस नहीं कहा। रब्बा सुन ले सदाएं पहली दफा कहना चाहती हूँ दिल से, I love you. I love you more. बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, जाके शुक्राना ना पढ़ूं। इसका शुक्र करना चाहती हूँ मैं जल्दी से। मैं आ रही हूँ जल्दी से, ओके? अल्लाह तेरा शुक्र।
हेलो। जी जी। क्या? कब? कैसे? क्या हुआ नाजिया, सब खैरियत तो है ना? अभी शाम का एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह खैर करे। मुझे तफसील बताएं, कैसा है मेरा बच्चा? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा। कोई जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाऊंगा। कैसे ना कराऊं ऑपरेशन? मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, वो तो अल्लाह का करम है कि तुम्हारी जान बच गई। मैंने 2-3 लोगों से बात की है, बस दुआ करो कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। पता है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं फौरन तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम। आओ आयशा। कैसे हो आप? ठीक हूँ। चाची, असवद ने एहतशाम के ऑपरेशन की डेट ले ली। शायद इसी हफ्ते एडमिट करना होगा हमें। मगर आयशा, इतने पैसे हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। असवद ने कहा जो खर्चा होगा हॉस्पिटल में उसे असवद पे करेंगे। बस आप दुआ कीजिए कि एहतशाम जल्दी ठीक हो जाए। आयशा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें और नवाजे। आमीन। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार सकती। अम्मी, मैं फोन सुन। आयशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत हर्ट किया तुम्हें। एक सदा लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसी अल्लाह का वास्ता है, तो मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। मैंने और असवद ने जो कुछ किया वो आपके लिए नहीं किया, मैं अल्लाह की रजा के लिए किया। जहां तक रही बात आपने जो मेरे साथ किया था, तो वो तो मैं कब का आपको माफ कर चुकी। एहतशाम, अगर इंसान को अल्लाह पर भरोसा होना तो मुश्किल वक्त और नापसंदीदा वक्त भी उसकी खुशी का जरिया बन जाता है। अगर तुम मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ते तो मुझे कभी असवद नहीं मिलते। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे असवद जैसा शौहर मिला। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। अल्लाह तुम्हें और असवद को हमेशा खुश रखे। आयशा, जी अबू जी। बेटा असवद आए। जी जी। आ जाओ।
गलती है कोई तो कर दूं बताए सुन ले सदा अस्वत, तुमने देखा था वो ब्राइडल का ड्रेस कितना प्यारा था। मैंने भी सोचा है मैं भी अपने निकाह पे ना बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी इसी डिजाइनर से। तुम्हें कैसा लगा था? जब तुम्हें अच्छा लगा तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। देखो मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम गुस्से में हो। बस आज से तुम्हारा मेरा सब रिश्ता खत्म। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। आई हेट यू अस्वत, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अस्वत को खो दिया। नहीं 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 नहीं, अस्वत मेरा है। मैं अस्वत को नहीं खो सकती। अस्वत मेरा है, अस्वत तो मेरा है। उषे बेटा, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? उषे क्या बात है बेटा? मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर तुम थोड़ा सब्र कर लेती, थोड़ा बर्दाश्त से काम लेती, तो आज अस्वत तुम्हारा होता। अब गलती हो गई, कुछ नहीं हो सकता। वो तुम्हारे नसीब में कभी था ही नहीं। मामा आप ठीक कह रही थी। मैंने अस्वत को खो के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मामा मैं अस्वत के बगैर नहीं रह सकती। मामा मुझे अस्वत चाहिए, प्लीज मामा कुछ करें। बेटा अब क्या हो सकता है, गलती हो गई ना। मामा मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। आप तो मेरी सब बातें मानती थी ना, मुझे अस्वत ला कर दो। कुछ नहीं हो सकता। अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। नीचे रिश्ते वाले बैठे, आ जाओ। मामा गलती मैंने की है ना। इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। मैं सबको बना दूंगी मामा। I'm sorry अस्वत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अस्वत मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे अपना लो। मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरा तो गुजारा ही नहीं है तुम्हारे बगैर। मैं पागल हो जाऊंगी। अस्वत प्लीज मुझे अपना लो। आयशा को छोड़ दो प्लीज। मैं वैसी बन जाऊंगी जैसा तुम चाहते हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बस
बहुत देर कर दी तुमने आने में, बहुत देर। नहीं नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। शायद हमारे बीच मोहब्बत का रिश्ता कभी था ही नहीं। We are cousins and we were really good friends. इस वक्त हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, तुमने वो नहीं कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। मोहब्बत का असल मतलब तो मुझे आयशा ने सिखाया। सॉरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, अस्मत, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अस्मत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, प्लीज अस्मत, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाओ। अस्मत, नहीं अस्मत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अस्मत, प्लीज मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। अस्मत, प्लीज अस्मत। अनुषी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा तमाशा देखने आई हो? मेरा तमाशा देखने आई हो यहाँ? चली जाती हूँ। जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। एक दफा ये दवाई खा लो। नहीं खानी दवाई मुझे, मैंने कहा नहीं खानी दवाई मुझे, जाओ यहाँ से। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। एक बार मेरी बात मान लो प्लीज, प्लीज ये दवाई खा लो। प्लीज अनुषी। और हाँ, वो तब चिल्लाती रहती थी ना अपनी मेट पे, कॉफी ऐसी बनाइए वैसी बनाइए। मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कोशिश की है। पता नहीं तुम्हें कैसी लगे, पियोगी तो पता चलेगा कैसी बनाई है, लेकिन तुम्हारी फेवरेट वाली है। शायद अच्छी नहीं बनी होगी, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगी, हाँ, अच्छी बनाने की। I'm sorry। चलती हूँ। तेरे करम की भीख जो मांगू। कौन हो तुम? क्या हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादतियां की, इतनी बदतमीजी की, मगर फिर भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। क्यों तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? क्योंकि तुम
मेरी बहनों जैसी हो, उसकी जैसी नहीं, मेरी बहन हो। तुम इस हाल में तो नहीं छोड़ सकती थी ना मैं, हाँ? देखना मेरी बहन इतनी प्यारी है ना शहजादियों जैसी, उसको शहजादा ही मिलेगा। और देखना जिसे शहजादा मिला ना, मैं अपने हाथों से खुद सजाऊंगी, देखना। मांगा ना कभी कुछ वफा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आयशा मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। तो अल्लाह से कहो कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में कुछ है नहीं मेरी जान तुम्हारे लिए, कोई बुराई नहीं। अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं? मेरा रब तुझसे नाराज नहीं है और मैं भी नहीं। मांगू तुझसे दुआएं, ये गलती है कोई तो कर दूं खताएं, रब्बा सुन ले सदाएं। अल्लाहु 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 अल्लाह। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बा सुन ले सदा